Hello everyone, welcome to class number 82 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शन रिकर्शन, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो लास्ट क्लासेस में हमने वही फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है कि सिंपली हम कैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने का। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टोरियल कोई एक पर्टिकुलर नंबर का। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि यूजिंग फंक्शन रिकर्शन हम कैसे एक पर्टिकुलर नंबर को यूजर से इनपुट लेके उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फंक्शन रिकर्शन क्या है कि कोई भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर वही सेम फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन रिकर्शन। इफ वी आर कॉलिंग the same function inside that particular function then this is called function recursion। तो function recursion यूज करके हमें क्या करना है, function recursion यूज करके हमें एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू काउंट करना है, जो कि आज हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। उसके बाद लिंक सेक्शन यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे। डेफिनेशन सेक्शन में हमें डिफाइन करना है नहीं कुछ। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम डिक्लेयर करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे किसके लिए, फैक्टोरियल काउंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे किस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज कर रहा हूं, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। ओके, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट वाला यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया फैक्टोरियल काउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर का। ओके, उसके बाद हम लेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम लेंगे एक वेरिएबल n। ओके, उस पर्टिकुलर जिस नंबर का हम फैक्टोरियल काउंट करना चाहते हैं उस नंबर को हम एक्सेप्ट करेंगे जिस वेरिएबल में, वो लिया हमने n। तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि आप पहले नंबर इंसर्ट करो तब जाके हम फैक्टोरियल काउंट करेंगे। तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ n। ओके, और यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन। ओके, यूजर से हमने n वेरिएबल का वैल्यू एज ए इनपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया है इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। इसका मतलब क्या, रिटर्न टाइप हम क्यों यूज करते हैं, टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन। ओके, मतलब जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वो फंक्शन कुछ टास्क परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलिंग फंक्शन के पास उसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करके रखना है। मतलब हम फैक्टोरियल फंक्शन को क्यों यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर को लेके उसका फैक्टोरियल काउंट करने के लिए। तो उसका फैक्टोरियल काउंट करने के बाद फैक्टोरियल फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जहां पे हम स्टोर करेंगे वहां पे हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिटर्न करेगा उस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करेंगे एक वेरिएबल f। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल f जहां पे हम स्टोर क्या करेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन को हमने जो कॉल किया है, कॉल करने के बाद वो जो जाके वहां पे टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहां से जो वैल्यू रिटर्न आएगा उस वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे हम f वेरिएबल में। ओके, उसके बाद जो फैक्टोरियल वैल्यू आके स्टोर हुआ f वेरिएबल में, अभी हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आउटपुट के हिसाब से। तो प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे printf फंक्शन, जहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज %d। %d की जगह पे प्रिंट करेंगे क्या, f का वैल्यू। f में आके जो वैल्यू स्टोर हुआ है उस f के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन का काम खत्म। तो यहाँ पे हमने जो फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है उसको डिफाइन करेंगे, इंट फैक्टोरियल इंट n। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमें फैक्टोरियल काउंट करना है तो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए फर्स्ट हम लेंगे एक वेरिएबल फैक्ट जिसका इनिशियलाइजेशन करेंगे 1 के द्वारा। और जबकि हम फैक्टोरियल काउंट करते वक्त यूज करते हैं फॉर लूप का, तो यहाँ पे यूज करेंगे और एक वेरिएबल i। ओके, उसके बाद यूज करेंगे
यहाँ पे जबकि हमें रिकर्शन यूज करके करना है, तो यहाँ पे रिकर्शन यूज करके हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रिकर्शन जब हम यूज करेंगे, नॉर्मली जब हम करते थे, मतलब कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करते तो क्या करते थे? फॉर लूप यूज करके आई का वैल्यू लेते थे n, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई माइनस माइनस, उसके अंदर हम लेते थे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। ओके, खत्म इसका काम। उसके बाद वो रिटर्न करता था क्या? उसके बाद वो रिटर्न करता था फैक्ट का वैल्यू, और फैक्ट का वैल्यू रिटर्न होके आता था कहां पे? यहाँ पे, जो वैल्यू की स्टोर होता था एफ में, और उसी वैल्यू को हम यहाँ पे एज ए आउटपुट प्रिंट करते थे कि फैक्टोरियल का वैल्यू ये है, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल हमने काउंट किया वो वैल्यू ये है। ओके, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें फंक्शन रिकर्शन भी करना है। मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करके हमें यहाँ पे क्या करना है? फैक्टोरियल काउंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अभी हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर करेंगे। इस चीज को ध्यान देना है फंक्शन रिकर्शन में। ओके, बाकी सारा चीज तो सेम है, बट यहाँ पे अभी हम जो करेंगे ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन रिकर्शन का। ओके, तो जैसे कि कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल काउंट करते हैं, तो अगर जीरो का फैक्टोरियल क्या है? जीरो का फैक्टोरियल है 1, 1 का फैक्टोरियल क्या है? 1। अगर यूजर जीरो इनपुट करता है, इफ n इक्वल्स टू 0, अगर यूजर n का वैल्यू 0 इनपुट करता है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू हम क्या रिटर्न करेंगे? 1। ओके, एल्स इफ अगर यूजर n का वैल्यू इनपुट करता है 1, तब भी हम क्या रिटर्न करेंगे? 1। ओके, तो 0 का भी फैक्टोरियल वैल्यू होता है 1, 1 का भी फैक्टोरियल वैल्यू होता है 1। ओके, तो अगर n का वैल्यू यूजर 0 या फिर 1 इनपुट करता है, तो यूजर को हम रिटर्न करेंगे क्या? 1 रिटर्न करेंगे, और वो प्रिंट कर देगा कि 0 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 है, 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 है। बट 0 या फिर 1 के अलावा अगर हम और कुछ वैल्यू n का प्रोवाइड करते हैं, तो तब क्या करेगा? तब वो एग्जीक्यूट करेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो क्या होगा हमारा स्टेटमेंट? रिटर्न n इनटू, फंक्शन का नाम क्या है? फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया? क्योंकि जब हम फैक्टोरियल काउंट कर रहे हैं कोई भी नंबर का, मतलब सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल काउंट करना है, तो 5 से लेके मुझे -1 करते करते क्या करना है? -1 करते करते मुझे 1 तक जाना है। ओके, और जब 1 आ जाएगा वैल्यू n का, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1। ओके, तो इसीलिए फैक्टोरियल जबकि हमें काउंट करना है n का वैल्यू एक एक डिक्रीज करते करते, इसीलिए मैंने फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिया है आर्ग्यूमेंट क्या? n-1। और रिकर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसको अगर आप समझ लिए तो टोटल प्रोग्राम आप इजीली समझ जाओगे। ओके, तो इसी पार्ट को इसीलिए इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है जब मैं इस पार्ट को समझाऊंगा। ओके, अभी टोटल प्रोग्राम को समझा लेता हूं। पहले मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को ओपन किया। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल n। एन वेरिएबल मैंने क्यों डिक्लेयर किया? जिस वेरिएबल का हम फैक्टोरियल काउंट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए हमने डिक्लेयर किया एन वेरिएबल को। तो यूजर को पहले हम बताएंगे कि एन वेरिएबल का वैल्यू एंटर करो। जो वैल्यू एंटर करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे? एन वेरिएबल का वैल्यू हम फैक्टोरियल फंक्शन के पास करेंगे। ओके, और उसके बाद फैक्टोरियल फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहां से जो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जाके स्टोर होगा कहां पे? एफ वेरिएबल में। और एफ वेरिएबल में जो फैक्टोरियल वैल्यू स्टोर होगा, उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। इतना समझ आ गया? अभी हमें समझना है कि हमने जब ये फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, उस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर जो टास्क हुआ, वो टास्क कैसे परफॉर्म हुआ? रिकर्शन मेथड यूज करके या फिर रिकर्सिव कॉल यूज करके। ओके, तो ये फर्स्ट दो स्टेटमेंट तो समझ आ गया कि अगर n का वैल्यू यूजर ने 0 इनपुट किया है, तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 1। अगर n का वैल्यू यूजर ने 1 इनपुट किया है, तब भी क्या रिटर्न करेगा? फैक्टोरियल वैल्यू 1। बट 0 और 1 के अलावा अगर और कुछ वैल्यू यूजर इनपुट करता है, तो तब क्या करेगा? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पार्ट तो समझ आ गया, तो ये पार्ट को क्लियर कर देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ओके, तो मैंने जब कॉल किया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, तब n का वैल्यू यूजर ने जो इनपुट किया था वही वैल्यू को मैंने फैक्टोरियल फंक्शन के पास किया। तो सपोज यूजर ने n का वैल्यू इनपुट किया था 5। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना गया, n का वैल्यू यहाँ पे गया कितना, n का वैल्यू यहाँ पे गया 5। ओके, तो जब n का वैल्यू वहां पे 5 गया तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, जंप करके आ जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स, फिर जंप करके आ जाएगा एल्स में, वहां पे फिर एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट क्या है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। ओके, तो अभी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है अभी 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, मतलब फैक्टोरियल ऑफ n का वैल्यू कितना है 5, 5 माइनस वन कितना 4, फैक्टोरियल ऑफ 4। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे, बट जब फिर से हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे तब अभी आर्गुमेंट का वैल्यू कितना है 4, तो अभी हम 4 पास करेंगे यहाँ पे। तो जो वैल्यू यहाँ पे 5 था, अभी इसका वैल्यू क्या हो गया 4। तो जब हमने वहां पे वैल्यू पास किया 4, फिर से चेक करेगा 4 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 4 इक्वल्स टू 1, फॉल्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन में। तो अभी n का वैल्यू कितना है, अभी n का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, 4 माइनस वन 3। तो फिर से कॉल करेगा फैक्टोरियल फंक्शन को, तो फिर जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन के पास, अभी n का वैल्यू कितना है 3, तो फिर कंपेयर करेगा 3 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 3 इक्वल्स टू 1, फॉल्स, फिर आ जाएगा यहाँ पे अभी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है अभी 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, n का वैल्यू अभी कितना है 3, 3 माइनस 1 2। फिर से कॉल करेगा फैक्टोरियल फंक्शन को, अभी n का वैल्यू कितना है, अभी n का वैल्यू है 2, 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 2 इक्वल्स टू 1, फॉल्स, फिर से एग्जीक्यूट करेगा वही स्टेटमेंट को, अभी n का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, तो n माइनस वन मतलब क्या, कितना 2 माइनस 1 1। अभी हम फिर से कॉल करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन को, अभी n का वैल्यू कितना है 1, 1 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू, तो उसके अंदर क्या वैल्यू है 1। तो ये रिटर्न, ये फंक्शन हमें जब हमने ये फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त उस फंक्शन ने कॉलिंग फंक्शन को क्या वैल्यू रिटर्न किया, हम जो वैल्यू रिटर्न करता है मतलब क्या, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो जिस फंक्शन को कॉल करते हैं, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया, किस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, तो जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू रिटर्न होकर किसके पास आता है, कॉलिंग फंक्शन के पास। तो कॉलिंग फंक्शन के पास वैल्यू कितना रिटर्न आएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न आया कितना 1, 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 हो गया 1 इंटू 2 2। ओके, तो ये 2 जो वैल्यू है ये रिटर्न जाएगा किसके पास, फैक्टोरियल 2 के पास। तो फैक्टोरियल 2 को हमने जब कॉल किया तब तो उसका वैल्यू कितना हुआ 2 इंटू 1 2। ओके, तो अभी 2 इंटू 1 जो 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 की जगह पे हम वैल्यू कितना लेंगे 2। तो अभी 3 इंटू 2 कितना, 3 इंटू 2 हो गया 6, और ये 6 वैल्यू कहां पे जाएगा, फैक्टोरियल 3 के पास। तो फैक्टोरियल 3 की जगह पे वैल्यू अभी कितना आ गया 6, 6 इंटू 4 कितना 20, तो ये सॉरी 6 इंटू 4 कितना 24। ओके, ये 24 वैल्यू फिर कहां पे रिटर्न जाएगा, फैक्टोरियल 4 के पास। 24 इंटू 5 कितना 120, ये 120 आ गया वैल्यू। ओके, तो ये 120 वैल्यू जो आ गया फैक्टोरियल 4 के पास। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल 4 फंक्शन को हमने कॉल किया था किस फंक्शन के अंदर, किस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जब फैक्टोरियल के अंदर आर्गुमेंट का वैल्यू था 5। ओके, तो जब यहाँ पे वैल्यू आ गया 120, उसके बाद और कुछ टास्क परफॉर्म करना है नहीं, तो तब जो वैल्यू निकला वो वैल्यू रिटर्न होगा किसके पास, जहां से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था मेन फंक्शन के अंदर से। तो वहां पे वैल्यू कितना जाएगा 120, तो 120 जो वैल्यू वहां पे रिटर्न जाएगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा कहां पे, एफ वेरिएबल में। तो एफ वेरिएबल में जो 120 जाके स्टोर होगा, तो उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल जब हम प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट क्या करेगा, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ओके,
तो समझ आ गया कि कैसे हम रिकर्शन फंक्शन यूज करके या फिर रिकर्सिव कॉल यूज करके एक पर्टिकुलर नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करके उसका फैक्टोरियल हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने समझा कि हम प्रोग्राम में कैसे उसको लिख सकते हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है उसको हमने समझा। अभी इसको चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, अगर यही सेम प्रोसेस में प्रोग्राम को हम करते हैं तो। ओके, तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन फंक्शन। रिकर्शन फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं फैक्टोरियल। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम। अभी लिंक सेक्शन में लिंक करेंगे बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर, किसको, हेडर फाइल्स को, stdio हेडर फाइल। देन हम लिंक करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके कुनियो हेडर फाइल को। दोनों हेडर फाइल को लिंक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट फैक्टोरियल इंट n। ओके, अभी हम यूज करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल फर्स्ट n। ओके, और जबकि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए भी हमें चाहिए एक वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने लिया और एक वेरिएबल f। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया clr scr फंक्शन। clr scr फंक्शन यूज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यूजर से उस नंबर को एक्सेप्ट करेंगे जिस नंबर का फैक्टोरियल हम काउंट करना चाहते हैं। printf, यूजर को बताएंगे एंटर करो n का वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू एंटर करो। ओके, और यूजर जो n का वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन। उस वैल्यू को रीड करके हम स्टोर करेंगे कहां पे, n वेरिएबल के एड्रेस में। उसके बाद हम कॉल करेंगे यहाँ पे n वैल्यू को पास करेंगे कहां पे, कॉल करेंगे और पास करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन के पास। तो फैक्टोरियल फंक्शन के पास हम पास करेंगे n वेरिएबल का वैल्यू, जिस वैल्यू को वो एक्सेप्ट करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे f, और वो वैल्यू आके स्टोर होगा कहां पे, f वेरिएबल में। और f वेरिएबल में वो वैल्यू आके स्टोर होने के बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे कि ये है फैक्टोरियल वैल्यू बोल के इस पर्टिकुलर नंबर का। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वहां पे आपको यूज करना है। फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d। सो फर्स्ट परसेंटेज d में हम रिप्रेजेंट करेंगे n को, फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, फिर सेकंड में काउंट हम रिप्रेजेंट करेंगे उस फैक्टोरियल वैल्यू को जो कि फैक्टोरियल फंक्शन ने हमें काउंट करके टास्क परफॉर्म करके जो रिजल्ट हमें रिटर्न किया। ओके, हो गया। अभी यहाँ पे यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। मेन फंक्शन का काम खत्म। अभी हम डिफाइन करेंगे किसको, फैक्टोरियल फंक्शन को, इंट फैक्टोरियल इंट n। तो इसके अंदर फैक्टोरियल अगर हमें रिकर्शन मेथड यूज करके काउंट करना है तो पहले हम क्या लेंगे, अगर n का वैल्यू यूजर ने 0 एंटर किया है तो क्या रिटर्न करेंगे, 0 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 1, तो रिटर्न कर देंगे 1। तो वो प्रिंट कर देगा कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। ओके, एल्स अगर हमने n का वैल्यू इनपुट किया है 1, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो अगर यूजर ने n का वैल्यू 1 एंटर किया है तो वो रिटर्न करेगा 1। ओके, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। 0 और 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर यूजर इनपुट कर रहा है तो वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा किस स्टेटमेंट को, रिटर्न n इनटू फंक्शन का नाम फैक्टोरियल n-1। ओके, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये कैसे काम करता है हमने ऑलरेडी इसको समझ लिया है। तो यहाँ पे हमने उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर उसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया, तो इसको बोलते हैं फंक्शन रिकर्शन या फिर रिकर्सिव कॉल ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, उसके बाद क्या होगा, वो टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास जहां से हमने उस फंक्शन को कॉल किया था मेन फंक्शन के अंदर से। वहां पे वैल्यू रिटर्न होके जाने के बाद वो वैल्यू स्टोर होगा f वेरिएबल में और उसी वैल्यू को वो एज ए आउटपुट हमें प्रिंट करेगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं पहले।
तो पहले इसको हम सेव कर लेते हैं कोई भी एक नाम देके, जैसे कि हम यहाँ पे नाम देते हैं सपोज कुछ भी। ओके, तो इसको सेव करने के बाद अभी इसको हम क्या करते हैं, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या मांग रहा है हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू एंटर किया मैंने 5, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ रहा है आउटपुट, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो समझ आ गया कि कैसे फंक्शन रिकर्सन यूज करके हम एक पर्टिकुलर नंबर को यूजर से एज ए इनपुट लेके उसका फैक्टोरियल काउंट करके हम कैसे यूजर को एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रैक्टिकली जो हमने करके देखा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।